हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि हम इसमें समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि अब जीवन के दुख होंगे खत्म। आपके जीवन में, आपके लाइफ में जो दुख थे, जो समस्याएं थी, वो खत्म होने वाली हैं। अब सुख के दिन आने वाले हैं, अब लग्जरी लाइफ जीने के दिन आने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। अब जैसे दाम्पत्य जीवन की ही बात कर लें, दाम्पत्य जीवन में यदि वाद विवाद की स्थिति बनी थी, घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था, जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते थे वो चीज़ें प्राप्त आपको नहीं हो रही थी, आपके करियर में समस्याएं थी। ऐसी यदि समस्याएं थी तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा कि इस वीडियो में हम समझेंगे ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है जिससे ये सभी समस्याएं दूर होने वाली हैं, और भी कौन कौन से लाभ मिलेंगे और कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, ये भी हम समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर ले। खासकर लग्जरी की चीज़ें आज के समय में हमें बहुत आकर्षित करती हैं। हम किसी को देखते हैं कि वो बहुत अच्छे कपड़ा पहना है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ऐशो आराम की सभी चीज़ें हैं। सामने वाला जाता है होटल में, हज़ारों उड़ा देता है 2 मिनट में, तो हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी भी वैसी लग्जरी लाइफ हो। परंतु ऐसा हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। परंतु जरूर कहते हैं ना कि भगवान सभी को मौका एक बार जरूर देता है, और एक बार नहीं, जीवन में कई बार देता है कि आप उस मुकाम तक पहुंच सके जिससे आप भी लग्जरी लाइफ जी सकें अपने जीवन में। तो ये मौका भगवान ने दिया है। ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही है जिससे आपको भी ये मौका मिल सकता है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन के विषय में। शुक्र 12 फरवरी को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये मकर राशि में अब गोचर करेंगे। अभी तक धनु राशि में थे, अब मकर राशि में 12 फरवरी से गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो कई राजयोग बनने जा रहे हैं जिनका प्रभाव आपके जीवन में, और शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। आइए समझ लेते हैं कि क्या क्या आपके जीवन में बदलाव होगा। सबसे पहले समझते हैं राजयोग कौन से बनने वाले हैं। तो मकर राशि में मंगल और बुध 1 फरवरी से ही यहाँ पर विराजमान है मकर राशि में, और मंगल 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके मकर राशि में विराजमान है। और जब 12 फरवरी को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे प्रातःकाल ही, तब से एक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा जो कि बड़ा ही दिव्य होता है, और दूसरा कला योग का निर्माण हो जाएगा। और शुक्र यहाँ पर पूरे फरवरी के महीने रहने वाले हैं, 7 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। परंतु फिर 19 फरवरी को ही बुध राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में चले जाएंगे, और मंगल तो यहीं अभी रहने वाले हैं। तो फिर भी आपको खासकर 19 फरवरी तक बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाले हैं, ये जो लक्ष्मी नारायण योग है। और इसके बाद 7 मार्च तक कला योग का भी आपको रिजल्ट मिलता रहेगा। आइए जानते हैं क्या रिजल्ट मिलने वाला है। यदि आप अपने जीवन में आप इस बात से परेशान थे कि करियर है मेरा, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, और ख़ासकर जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं, या कपड़ों के व्यापार में हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, या संगीत के क्षेत्र में हैं, या शुक्र से संबंधित सभी क्षेत्र जो हैं उनमें यदि आप काम करते हैं, या सफ़ेद चीज़ों का व्यापार है, या ऐसा कोई काम करते हैं जो शुक्र से संबंधित आपका हो, या आपका कोई भी करियर हो जो शुक्र से संबंधित करियर है, उनमें बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा। अन्य क्षेत्रों में भी आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपके ये 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं, और शुक्र आपके धनेश भी हैं और साथ में सप्तमेश भी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो यदि आप जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मेरे जॉब में
मैं जो प्रमोशन चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं सैलरी बढ़वाना चाहता हूँ, तो नहीं बढ़ पा रही है, तो शुक्र पूरी तरह से आपकी हेल्प करने वाले हैं इस समय। और साथ में यदि आप चाहते थे कि आपके पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो ये बहुत उचित समय है, क्योंकि शुक्र कौन है? शुक्र है धन ऐश्वर्य को देने वाले, शुक्र है सुखों को देने वाले। इसीलिए मैंने लिखा कि अब आपके जीवन से जो दुख है वो खत्म होगा, क्योंकि अब सुख की वृद्धि कराने वाला ग्रह खुद आपके जीवन में सब कुछ देने के लिए तैयार है। आपके चतुर्थ भाव में शुक्र दृष्टि डालेंगे, जो कि सुख का भाव है, तो यहाँ पर सुखों की वृद्धि करेंगे। घर, गाड़ी, बंगला, मकान सब कुछ देने वाले हैं। साथ में यदि घर परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था और अस्थाई धन से संबंधित कोई समस्या थी, धन आपके पास रुकता नहीं था, या धन संचय नहीं हो रहा था, या धन आगमन के मार्ग नहीं खुल रहे थे, तो इस समय शुक्र आपके लिए धन आगमन के मार्ग खोलेंगे, आपके धन में वृद्धि करवाएंगे। साथ में देखा जाए तो आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में खासकर, यदि वाद विवाद, आए दिन लड़ाई झगड़े, कई लोगों के तो इतने लड़ाई झगड़े होते हैं कि वो सीधे सी स्थिति ये बन जाती है कि डिवोर्स की स्थिति हो जाती है। ऐसी कोई भी दाम्पत्य जीवन में कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह से आप परेशान हैं दाम्पत्य जीवन को लेके, तो बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए। ये जो शुक्र यहाँ पर मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ किए हैं, इसमें आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत बेहतर बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में ये जो सब समस्याएं थी, ये दूर होके और सुखों में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन में प्रेम, और घर परिवार में भी यदि कलह का माहौल था वो दूर होके और आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो ये सब लाभ शुक्र देने वाले हैं, परंतु सावधानियां भी जरूरी हैं, उसको भी समझ लीजिए। सावधानियां क्या हैं? सावधानियां, क्योंकि केतु जो है तो यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो राजयोग ये बन रहे हैं उसमें केतु की दृष्टि है। तो जब केतु की दृष्टि है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये विच्छेद करेंगे, इसलिए आपको सावधान रहना होगा कि कोई भी काम कर रहे हैं उस समय अपने बुद्धिमता के साथ, कोई भी निर्णय ले रहे हैं पूरे बुद्धिमता के साथ। ऐसा ना हो कि आप करना कुछ चाहते थे पर फिर दिमाग में अचानक से कुछ चेंज आया कि नहीं ऐसा होगा, और फिर आपने अपना प्लानिंग चेंज कर दिया। तो जो भी निर्णय लीजिए उसमें अडिग हो जाइए, उसको करना ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखिए। यदि आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो आपके ये सभी काम बनने वाले हैं। इसके अलावा हमेशा मैं जो बताया करता हूं कि अपनी जन्म कुंडली में अब जैसे शुक्र हैं और बुध और मंगल, ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे, ये त्रिग्रही योग भी बन रहा है, तो इनको तीनों को चेक कर लीजिए, और खासकर शुक्र को जरूर चेक कर लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में कैसी स्थिति है शुक्र की। ये मजबूत हैं तीनों ग्रह तो आपको ये रिजल्ट मिलेंगे जो मैंने बताए, और यदि ये कमजोर हैं तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, या तो बहुत कम मात्रा में मिलेंगे। अब प्रिय दर्शकों, उपाय क्या करना चाहिए? तो उपाय के लिए एक तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की आराधना आपको करनी चाहिए। जो भी मंत्र पूजा पाठ आपसे बनता हो वो करें, और साथ में हनुमान चालीसा का भी पाठ करिए, जिससे केतु के प्रभाव से हनुमान जी आपकी रक्षा कर सके। तो ये उपाय जो है, या तो भगवान गणपति की भी आराधना कर सकते हैं, इससे भी केतु के प्रभाव, दुर्प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये उपाय करें, और भगवान गणपति को दुर्वा बहुत प्रिय है तो वो चढ़ाएं, तो भगवान गणपति का आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, इससे बुध भी आपके मजबूत होंगे, तो और भी बेहतर होगा कि जो लक्ष्मी नारायण योग है उसका और भी ज़्यादा प्रभाव आपको मिल सकेगा। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम विशेषकर माँ लक्ष्मी की आराधना करने वाले हैं और नारायण की, जिससे लक्ष्मी की कृपा हो और जो धन की समस्या है वो सब दूर हो जाए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते थे ज्योतिष, अंक ज्योतिष से संबंधित, व्रत त्योहार क्या कैसे करना चाहिए, वास्तु से संबंधित और समुद्रिक शास्त्र से संबंधित। समुद्रिक शास्त्र के बारे में मैं बता दूं, जैसे आपको स्वप्न आते हैं या आपके तिल है या अंग लक्षण होता है अलग अलग, जैसे आपके हाथ में यक्ष का निशान बना है या अलग अलग बहुत सारे निशान होते हैं,
तो ये सब चीज़ें समुद्रिक शास्त्र में आती हैं। तो इनसे सभी से संबंधित जो आपके प्रश्न रहते थे उनके लिए मैंने अलग अलग चैनल बनाए हैं और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसे जाके आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो को हर एक पार्टनर तक, अर्थात दाम्पत्य जीवन जिनका है, मैरिज लाइफ है जिनकी, उनके तक पहुंचाइएगा। साथ में जो लोग घर गाड़ी बंगला लेना चाहते उनके लिए, और व्यापारियों के लिए, क्योंकि ये व्यापारियों के लिए भी बहुत लाभ देने वाला है। ये जो योग बने हैं ये व्यापारियों के लिए भी बहुत लाभ देने वाला है, व्यापार में वृद्धि करने वाला है। तो इन लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।